Hi everyone, welcome back to my channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Nisha Verma. So आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। तो सीधा आते हैं हम सीन पे। यहाँ जो हमारी अकीरा है वो अब जो है गुस्से में बाहर निकल जाती है और वो अपनी ऑफकोर्स बाइक लेकर गई थी, तो अपनी जो वो बाइक थी वो एक पुल पर आकर रोकती है। अपनी बाइक से उतरती है, आसमान की तरफ देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है। फिर कहती है, रिया मैं तुमसे जितनी नफरत करती हूँ ना, तुमसे उतना ही प्यार भी करती हूँ। मैं क्या करूँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि डैड, मैंने ना सोच लिया है, मैं उससे दूर हो जाऊंगी। और मैं उससे दूर हो जाऊंगी ना तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखना, उससे दूर होने के बाद मैं उससे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं दूंगी डैड। और ये चीज़ बोलकर वो काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठ के रोती है। फिर उसके बाद जो है अपनी बाइक लेती है और निकल जाती है। दूसरी तरफ जो पीहू है वो अकीरा को कॉल करती है, लेकिन जो अकीरा थी वो कॉल पिक नहीं करती है। देन जो पीहू थी उसके बाद वो क्रिश को कॉल करती है। क्रिश कॉल पिक करता है तो जो पीहू थी वो उसको सारी बातें बताती है, सब कुछ। तो जो क्रिश था वो बोलता है कि नहीं लोग, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा यार, एंड तू चलकर पीहू मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो पीहू थी वो बोलती है कि मैं ना अभी के अभी आ रही हूँ उसके घर पे, तुम भी आओ। तो जो क्रिश था वो बोलता है कि अभी नहीं पीहू, अभी नहीं। अकीरा अभी लड़ाई करके घर से निकली है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और हम सब जानते हैं कि उसका गुस्सा उससे क्या क्या करवाता है। तो पीहू बात को समझ, अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग कल बात करते हैं प्लीज़, ठीक है। तो इतना समझ प्लीज़, अभी नहीं, कल बात करते हैं। और तुमने रिया को मेडिसिन बोल दी थी ना खाने के लिए, उसने खा ली है तो वो सो गई होगी। तो हम बस कल तक का वेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पीहू थी वो भी उसके बाद अपना जो कॉल था उसे कट कर देती है। अकीरा काफ़ी लेट अपने घर पर वापस आती है और आने के बाद वो सो जाती है। मॉर्निंग में जो रिया थी वो बहुत जल्दी उठती है। उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है अपने साइड में लेटी हुई अकीरा पर। वो उसकी तरफ देखती है, उसको देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जो रिया थी वो उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और कहती है बहुत ज़्यादा प्यार से कि अक्की, तुमने एक बार कहा था, तुम्हें याद है, तुमने सबके सामने कहा था कि सबके जो पार्टनर्स है वो रूठ जाते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं रूठते हो। अक्की, तुम रूठ गए और क्यों अब इतनी जिद की, तुम सुन भी नहीं रहे हो। तुम तो सच में इतना ज़्यादा रूठ गए कि मैं एक बार को भगवान को मना लूँ, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे हो। मैं कैसे संभालूँ अब के सब कुछ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुमने मुझे अलग करा ना तो मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। और ये चीज़ बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब जो अकीरा थी उसे भी रियलाइज़ होता है कि उसके पास में कोई बैठे, तो वो भी जग जाती है। और वो जैसे ही देखती है जो रिया है उसने उसके फेस पे हाथ रखे हैं, तो वो उसका जो हाथ था वो पकड़ के पीछे झटक देती है और बोलती है दूर रहो मुझसे। और खुद भी उससे थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाती है। देन जो अब अकीरा थी वो बहुत शांति से बोलती है कि रिया। तो रिया उसकी तरफ देखती है। देन अकीरा कहती है तुम चाहती हो ना मैं खुश रहूँ। तो जो रिया थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर अकीरा कहती है कि तो तुम इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो प्लीज़, मैं खुश रहूँगी और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसे मेरे साथ रहती हो और मुझे नहीं पसंद कि मैं तुम्हें रोज़ रोज़ तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो और तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी नज़रों में और ज़्यादा नहीं गिरना चाहती, तो प्लीज़ मुझे मेरी नज़रों में और ज़्यादा मत गिराओ। तुम्हारी ज़िंदगी पहले से बहुत अच्छी है, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, तो जाओ जाकर उसे जियो, खुश रहो, बस मुझसे दूर रहो अब। तो अब यहाँ जो रिया थी वो उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे।
और अकीरा जो है वो खड़े होके वहाँ से जाने लगती है, तो रिया पीछे से बोलती है कि अकी। तो अकीरा पलट कर उसकी तरफ देखती है। देन जो रिया थी वो कहती है कि अगर मैं साइन कर दूँ तो तुम खुश रहोगी हमेशा। तो जो अकीरा थी वो बोल देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है रेडी होने के लिए। यहाँ जो रिया थी थोड़ी देर बाद वो भी अपना रेडी होती है और उसके बाद वो किचन में जाती है, सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर करती है। और जो किट्टू थी वो तभी पहुँचती है किचन में। तो रिया उसकी तरफ देखती है तो किट्टू बोलती है भाभी डू यू नो मैंने राहुल को बोल दिया है। देखो मैंने सोच लिया कि मेरे को बोलना कैसे है और मैं आज उसको बोल दूँगी कि मुझे टाइम चाहिए। और मैंने उस पागल के लिए भी थोड़ा सा कुछ सोचते हैं। तो जो रिया थी वो उसकी तरफ स्माइल करती है और बोलती है ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना किट्टू तो मुझे तुम कॉल कर लेना, समझी, कभी भी कभी भी, ठीक है। तो जो किट्टू थी वो बोलती है ओके माय प्यारी सी भाभी, आई लव यू सो मच। और वो इतना बोलकर उसे हक कर लेती है। तो रिया भी उसे हक बैक करती है। देन किट्टू कहती है तो भाभी जी बन गया खाना। तो जो रिया थी वो अपना सर हाँ में लाती है और बोलती है चलो। और उसके बाद ये सब लोग साथ में आके ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। रिया किसी काम से ऑफिस की जगह कहीं और जा रही थी। अकीरा अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी और जो किट्टू थी वो अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। यहाँ जो रिया थी वो एक प्रोजेक्ट पे मीटिंग चल रही थी उसकी किसी के साथ। तो वो गई थी मिस्टर मनोहर कपूर के यहाँ पे, उनके ऑफिस में वो गई थी और ये मीटिंग उनकी यहीं पर रखी हुई थी। तो जो रिया है वो वहीं पर जाती है। यहाँ जो अकीरा है वो थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुँच जाती है। अब जो पीहू है वो रिया को कॉल करती है कि कहाँ हो, कहाँ हो। तो जो रिया थी वो बोलती है कि मैं मनोहर कपूर के ऑफिस में जा रही हूँ। जो मीटिंग हमारे यहाँ थी मैंने वहाँ पे शिफ्ट करवाई है और मैं इस मीटिंग के बाद ही आऊँगी ऑफिस में। तो जो पीहू थी वो बोलती है ओके, तो फिर लंच तक तो आ ही जाएगी ना। तो रिया बोलती है कि हाँ मैं आ जाऊँगी। तो पीहू बोलती है कि ठीक है फिर तू आ जाइयो, मैं वेट करूँगी तेरा, ठीक है। तो जो रिया थी वो बोलती है और इतना बोल के वो जो कॉल था उसे कट कर देती है। अब जो पीहू थी उसे गुस्सा आ रहा था, ऑफकोर्स उसे गुस्सा आ रहा था। यहाँ अब जो रिया है वो गुस्से में उस केबिन से निकलती है, अकीरा के डेस्क पे जाती है और अब वो चिल्लाती है अकीरा कश्यप तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और वो काफ़ी ज़ोर से ये चीज़ बोलती है। तो जितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे उसके आसपास बैठे हुए थे सब लोग उसे देखने लगते हैं। यहाँ दानिश एकदम से भाग कर आता है और बोलता है कि पीहू धीरे धीरे, यार वो अकीरा है। तो पीहू बोलती है तो क्या, अकीरा है तो क्या, क्या समस्या है अपने आप को, हाँ। अरे यार अकीरा है तो क्या, क्या कर क्या लेंगी ये बताओ। अरे अपने आगे किसी और इंसान को भी तो देखे, यार नहीं दिखाई देता है। यहाँ जो क्रिश था तब तक वो भी आ जाता है और वो भी ये सीन देखकर भागते हुए पीहू के पास आता है और बोलता है कि पीहू कम डाउन। यहाँ जो पीहू थी वो उसको नहीं सुनती एंड देन अगेन वो अकीरा की तरफ देखती है और कहती है कि क्या अकीरा तुम्हारी, ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें अपने अलावा कभी कोई दिखता भी है या नहीं, तुम कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो। यहाँ अब जो क्रिश और दानिश थे वो बोलते हैं पीहू आराम से आराम से, ठीक है, शांत। यहाँ जो दानिश था वो बोलता है पीहू प्लीज़ आराम से यार। पर जो पीहू थी वो आज किसी की नहीं सुन रही थी। देन वो अगेन अकीरा की तरफ देखते और बोलती है क्या तुम्हें लगता क्या है ये बता दो, तुम्हें क्या लग रहा है अब तक कि प्यार सिर्फ तुमने किया था, उसने नहीं। अक्की उसने भी ना बहुत कुछ खोया है, ठीक है। वो लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, इवन तुम्हारी वजह से उसने बहुत कुछ खोया है। और क्या, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुमने इतने लंबे टाइम तक सिर्फ अकेले इस रिश्ते में अपनी सारी जिम्मेदारियां सारा प्यार सिर्फ तुमने दिया है। अरे प्यार तुम दोनों का था, रिश्ता तुम दोनों का था। पर तो जब तुम दोनों साथ थे तो एक अकेली सजा रिया क्यों काटे, क्यों मिलती है उसे हर बार सजा।
और मेरी बेस्टू ने आखिर ऐसा कर भी क्या दिया है, हाँ, जो तुम हर बार उसको सजा देती हो? वो लड़की तुम्हारे घर तक आई, तुम्हारी माँ से बात की, तुम्हारी माँ को मनाया, हर चीज, उसने हर चीज करी है अकीरा तुम्हारे लिए। और तुम्हें क्या लगता है उसे पैसों से प्यार है? हाँ, अरे उसे आज तक कभी पैसों से प्यार तो था ही नहीं। नहीं अकीरा, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें ये भी पता है उसने आज तक जो सपने देखे उसके सपने क्या थे? या तुम्हें कुछ भी चीज पता भी है? तुम्हें ये भी पता है वो मेरे पास अगर क्या बोलती थी? हमेशा जब भी हम बैठे हैं कुछ भी बात कर रहे हैं, उसकी बातों में जिक्र तुम्हारा होता है। तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है? और क्या लगता है तुम्हें? नहीं, मेरे को आज जानना है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सोचा होगा रिया ने तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ? अरे तुम्हें इतना भी पता है रिया हर बार मुझसे क्या कहती थी कि पीहू, अक्की स्टडी के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हें पता है? और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और पता है उसके बाद हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और मुझे तो फुल हाउस वाइफ बनकर ही रहना है, मुझे नहीं करना कुछ और। यू नो, मेरे लिए मेरी अकीरा काफ़ी है। मेरी अकीरा ये, मेरी अकीरा वो, तुम्हें पता भी है, और तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, क्या हो तुम? और क्या बोला तुमने? तुमने उसकी वजह से अपने डैड को खोया है, हाँ? तो अब जो अकीरा थी वो बोलती है, हाँ पीहू देख, बहुत हो गया, तेरे को जो बोलना है मुझे बोल, मेरे डैड की बात यहाँ बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो पीहू थी वो भी गुस्से में बोलती है, क्यों बॉस, गुस्सा आता है? हाँ, तो अब जो दानिश था वो बोलता है, अकीरा सॉरी सॉरी, मैं समझाता हूँ पीहू को। और वो इतना बोल के पीहू के पास आता है, और वो कुछ बोलने वाला था, बट पीहू उसे पीछे पुश करते और बोलते दूर रहो तुम और तुम सारे फ्रेंड्स। हाँ, और उसके बाद वो जाती है क्रिश के पास और उसके सामने खड़ी होके बोलती है, तुम तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम ही एक बात बताओ मेरे को, जब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ में, वैसे भी शादीशुदा तो हो ही तो बात तो समझोगे ही, जब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो तुम दोनों क्या करते हो? मुझे ये जानना है। तुम भी क्या अपनी बीवी को छोड़ देते हो? हाँ, तो अब यहाँ जो क्रिश था वो चुप हो जाता है। यहाँ अब जो अकीरा थी वो पीछे से बोलती है, पीहू देखो मैं समझती हूँ तुम्हारा गुस्सा, बट मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो अब यहाँ जो पीहू थी वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि हाँ तुम, अरे यार तुमने अपने डैड को खोया, आई अंडरस्टैंड, पेन होता है, आई अंडरस्टैंड, पर तुम्हें क्या लग रहा है कीरा, क्या लग रहा है तुम्हें? अगले इंसान को कभी तुमने देखा भी है? उस लड़की ने ना अपनी पूरी लाइफ खो दी है, तुम्हें वो नहीं दिखा? तुम्हें इतना पता है वो पिछले 7 सालों से सिर्फ मेडिसिन पे जिंदा है, अगर उसको एक बार भी मेडिसिन ना मिले ना, मरने के लिए आ जाती है वो लड़की, ये हालत हो चुकी है उसकी। और तुम इतने दिन से उसके साथ रह रही हो ना, कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि तुम हर रोज़ जल्दी कैसे सो जाती हो, वो लास्ट में कैसे सोती है? क्यों? आज तक कभी नोटिस करा? नहीं करा होगा। आज तक तुमने कभी ये भी नोटिस नहीं किया होगा कि तुम्हारे उठने से पहले वो लड़की इतनी जल्दी उठ जाती है, रेडी हो जाती है। कभी करा है ये चीज़ नोटिस? 5 महीने से साथ में हो ना, बताओ मुझे। तो अब यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है, जस्ट शट अप यार, और क्या मेडिसिन, क्या क्या बोले क्या जा रही हो, मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ चीज़ समझाओगी तो समझ में आएगा ना, क्या बोल रही हो तुम? तो अब यहाँ जो पीहू थी वो भी अब और ज़्यादा गुस्से में बोलती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो सुनो, उसे ना लास्ट 7 साल से एंजाइटी, पैनिक अटैक सब कुछ होता है, जिसकी वजह से उसे हर रोज़ रात को मेडिसिन लेनी पड़ती है, और वो बिना मेडिसिन खाए ना सो नहीं पाती है। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है? और यहाँ जब अकीरा ये चीज़ सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अभी उसे सडन जितना गुस्सा आया था वो एकदम से नम पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले और ये सब क्या हो रहा है, पीहू क्या बोल रही है।
अब यहाँ जो पीहू थी वो बोलती है, अकीरा, उसने ना तुम्हें खोकर खुद को भी खो दिया है। अरे यार, मैंने, दानिश ने, हम दोनों ने देखा है उसे किस तरीके से उसकी एंजाइटी होती है और उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, हमने देखा है। अरे यार, तुम्हें पता भी है वो खुद लाचारों की तरह पड़ी रहती थी। हम लोगों ने उसे संभाला है और हमें भी नहीं पता हम कैसे संभाल पाए हैं उसे। तुम्हें किस चीज़ का अंदाज़ा है? हाँ, तुम कहती हो तुमने उसे प्यार किया। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा प्यार क्या लास्ट 5 मंथ में उसकी हालत नहीं देख पाया? हाँ, और ये सब भी छोड़ो, तुम्हें इतना पता है, जब से तुम दोनों साथ में रहने लगे हो ना, डॉक्टर्स ने उसकी मेडिसिन के डोज कम कर दिए और डॉक्टर ने ये चीज़ अब जाके बोली है कि वो धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। अब यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है, पीहू, मुझे इन सब का कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था। उसके बाद वो कृष की तरफ देखती है और बोलती है, यार मुझे पता होना चाहिए था। फिर दानिश से बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम तो उसके पास थे ना, तुम तो मुझे उसकी हालत का बता सकते थे। और जब उसे सारी चीज़ें पता चलती है तो वो खुद को कोस रही थी और वो खुद बोलती है, यार सारी मेरी गलती, आई एम सॉरी रिया। और इस तरह से अकीरा को देखकर पीहू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अब अकीरा के पास आती है और बोलती है, प्लीज़ अकीरा, अब बस बहुत हो गया, और सज़ा मत दो यार उसे। तो अब यहाँ जो अकीरा थी वो उसकी तरफ देखती है, अपने जो आंसू थे उन्हें साफ करती है और अब वो आती है दानिश और क्रिश की तरफ और दोनों के कान के नीचे एक एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, कमीनों, एक बार बता देते ना, एक बार बता तो देते तो आज रिया और मैं। और वो इतना बोलकर चुप हो जाती है। अब जो दानिश था वो बोलता है, ब्रो यार, हमने तो ट्राई करा था, बट तुम्हारा गुस्सा इतना ज़्यादा गंदा होता है कि एंड में हमको ही भुगतना पड़ता है। हम तो कितना ट्राई करा कि हम तुम्हें बता पाएँ, लेकिन कभी चांस ही नहीं दिया तुमने कुछ बोलने का। अब यहाँ जो कृष था वो बोलता है कि मुझे बताया था पीहू ने, बट रिया भाभी ने मना किया था कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में तुझे पता ना चले, वरना अकीरा परेशान हो जाएगी और मेरे बेबी को कोई बात परेशान करे, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। इसलिए यार, हम में से किसी ने तुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि भाभी ने मना करा था। तो अब यहाँ जो अकीरा थी वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोलती है, मुझे मुझे पता है मुझे क्या करना है। और पीहू, उसके बाद वो पीहू की तरफ टर्न करती है, उसके पास जाती है, अपने कान पकड़ती है और कहती है कि आई एम सॉरी और थैंक यू। अगर आज तुमने नहीं बताया होता ना तो शायद मैं एक और गलती कर देती आज। तो अब यहाँ जो पीहू थी वो उसके हाथों को नीचे करती है, उसे हग करती है और बोलती है, यार अब संभाल लो अपने रिश्ते को। तो यहाँ जो अकीरा थी वो भी उसे हग करती है। दूसरी तरफ जो पीहू थी उसका मन नहीं लग रहा था अपनी मीटिंग में, उसके दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी, अकीरा ने डिवोर्स पेपर्स के लिए बोला है और उसको ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ जो किट्टू थी वो तो फुल अपना कॉलेज ख़त्म होने के बाद, आई मीन नॉट ख़त्म होने के बाद, बट एक क्लास वो बंक कर दी थी लास्ट की और अच्छे से तैयार वैयार होकर वो आज जाती है राहुल के साथ और उसके पूरे फ्रेंड्स के साथ क्लब में। यहाँ किट्टू बोलती है, राहुल मुझे कुछ बात करनी है। तो राहुल और किट्टू दोनों थोड़ा साइड में जाते हैं। अब जो किट्टू थी वो बोलती है कि राहुल, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई मीन पहले मैं अच्छे से समझ लूँ और जो सही हो मेरे को वो डिसीज़न लेना है, तो मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो प्लीज़। तो अब जो राहुल था वो देखता है इधर, तो सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे, उसके सारे फ्रेंड्स। तो अब जो राहुल है वो बोलता है, ठीक है किट्टू, मैं वेट करूँगा तुम्हारा। अब जो किट्टू और राहुल है वो दोनों ही अपने जो फ्रेंड्स थे उनके पास आ जाते हैं और अच्छे से पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। अब जो राहुल था वो ड्रिंक कर रहा था, उसका एक फ्रेंड आता और बोलता है, अबे यार ये तो क्या है, मतलब यू नो
ये तो तेरे हाथ ही नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से फँसने वाली मछली है। तो जो राहुल था वो बोलता है, तो क्या हुआ, मैं भी ज़िद्दी हूँ, आज की रात तो मुझे वही चाहिए। अब भले ही उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो राहुल के फ्रेंड्स थे वो लोग हँसते हैं और ये लोग बार काउंटर से फिर आते हैं जहाँ किट्टू थी और बाकी फ्रेंड्स भी थे। अब जो राहुल था बोलता है, किट्टू सुनो। तो किट्टू उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ। तो राहुल बोलता है, हम दोनों किसी अच्छी जगह जाकर बैठे, वहाँ बात करें साथ में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर है। तो जो किट्टू थी वो बोलती है, ठीक है चलो। अब जो राहुल था वो स्माइल करता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। अब वो उसको अपनी कार में बिठाता है और उसको कहीं लेकर जा रहा था। अब वो ड्राइव करते हुए बोलता है एक डेविल स्माइल के साथ कि किट्टू। तो किट्टू उसकी तरफ देखती है। उसके बाद राहुल बोलता है, तुमने मुझे अभी के लिए ही मना करा है ना, बट फ्यूचर तो तुम्हें मेरे साथ ही मनाना है। आई मीन फ्यूचर में तो तुम मेरी ही होने वाली वाइफ हो। तो चलो, क्यों ना आज वन नाइट स्टैंड कर ले। और ये चीज़ बोलकर वो किट्टू की थाइस पे अपना हाथ रखता है। तो किट्टू उसका हाथ हटाते हुए बोलती है, जस्ट शट अप। तो राहुल बोलता है, ओ हेलो, जितना चाहे शट अप बोलो या कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर। वैसे भी यहाँ मेरी मर्जी चलने वाली है, तुमसे किसी ने पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है, आई बस समझ में। और ये चीज़ बोलकर वो जो किट्टू की थाइस थी उन्हें थोड़ा प्रेस करता है और इनकी जो कार थी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रही थी और वो किट्टू को वहाँ से कहीं लेकर जा रहा था। और यहाँ जो किट्टू थी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब वो कैसे ही छुपते छुपाते, जब जो राहुल है उसका ध्यान ड्राइविंग में था, वो उस टाइम पे जो रिया है उसे मैसेज करती है, हेल्प मी। तो यहाँ जो रिया है वो बस इस मैसेज को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे ये मैसेज देख के उसे एंजाइटी होने लगती है। वो फटाफट किट्टू को कॉल करती है, बट जैसे ही राहुल देखता है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है, वो उससे फ़ोन लेता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ अब जो रिया है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करती है और उसे इसी सिचुएशन में जो उसका पैनिक अटैक था उसे वो आ जाता है। यहाँ जो रिया है वो जैसे तैसे अकीरा को कॉल करती है और वो बोलती है, अकी, अकी किट्टू। और वो बस इतना ही बोल पाती है। यहाँ जो रिया थी वो सॉरी अकीरा थी वो बोलती है कि बच्चा क्या हुआ, सब ठीक है, मैं हूँ। और इसके आगे वो कुछ और बोलती है, उससे पहले जो रिया थी वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। यहाँ मिस्टर मनोहर उसे देखते हैं और वो फटाफट उसके पास आते हैं और वो फ़ोन लेके अकीरा को बता देते हैं कि उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम वहीं पे आ जाओ। और इतना बोलकर वो कॉल कट करते, सब लोग भागते हुए जो रिया है उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। जो रिया का डॉक्टर था उसे भी वहीं पे बुला लिया था। यहाँ अब जो रिया है उसे डॉक्टर्स जैसे तैसे होश में लाते हैं, उसे मेडिसिन्स देते हैं, सारी चीज़ें चल रही थी। और जो अकीरा है वो आती है रिया के पास। रिया को देखकर जो अकीरा है वो बोलती है, रिया सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। यहाँ जो रिया है वो कुछ बोलने का ट्राई कर रही थी लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। और जो रिया है अब वो फटाफट से नर्स को इशारा करते कुछ समझाने का। तो जो अकीरा है वो बोलते हैं, नोटपैड और पेन लेकर आना। तो जो नर्स थी वो दे देती है, अकीरा उसके हाथ में पकड़ाती है। तो जो रिया थी वो उस पर लिखती है, किट्टू हेल्प चाहिए। वो बस इन 3 वर्ड को लिखती है और अकीरा की तरफ कर देती है। यहाँ अकीरा उसकी तरफ देखती है, उसको पढ़ती है, देन रिया को देखते हुए बोलती है, वो तो कॉलेज में होगी ना। बट जो रिया थी वो अगेन अपने हाथ से इशारा करती है। यहाँ जो अकीरा थी वो उसी टाइम किट्टू को कॉल करती है, बट उसका जो फ़ोन था वो बंद जा रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वो 2 बार कॉल करती है बट हर बार स्विच ऑफ। यहाँ अब अकीरा अगेन रिया की तरफ देखती है और वो कुछ बोलती है उससे पहले जो रिया थी उसकी आंखें अगेन बंद हो जाती हैं। यहाँ अभी यह टाइम अकीरा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो किसको टाइम दे, किसके पास जाए, किसको बचाए, क्या करे। और किट्टू कहाँ है, वो कहाँ ढूंढे, कैसे करे, उसे नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ जो अकीरा की मॉम है वो भी भागते हुए हॉस्पिटल में आ जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर है वो रूम से बाहर निकलते हैं। अब तक जो रिया है उसे होश आ गया था
रश्मि जी उसके पास जाकर बैठती हैं। यहाँ जो डॉक्टर थे वो अकीरा से बोलते हैं, देखो उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत देना अब। तो जो अकीरा थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है। देन वो पूछती है कि डॉक्टर सब ठीक है? तो वो बोलते हैं, ये इतने लंबे टाइम से मेडिसिन ले रही हैं और एक टाइम के बाद मेडिसिन भी अपना असर करना बंद कर देती हैं। देखिए, आप अब वो चीज़ें करिए जो उसको अच्छी लगती हो, जिससे उसे खुशी मिलती हो, और इसे अब किसी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, ठीक है? तो यहाँ जो अकीरा थी वो अपना सर हाँ में लाती है। यहाँ रिया जैसी होश में आती है बोलती है, अक्की अक्की किट्टू को बचा लो। तो अब जो रश्मि जी थी वो बोलती हैं, रिया बेटा क्या हुआ, क्या बात है, पूरी बात बताओ। तो जो रिया थी वो कुछ बोलती है उससे पहले ये सब लोग पहुंच जाते हैं रिया के पास। अब जो रिया थी वो उसको पूरी बात बताती है सबको। यहाँ जो अकीरा थी वो क्रिश की तरफ देखती है और बोलती है, फटाफट पता करो कहाँ है। तो अब सब लोग ढूंढने लगते हैं किट्टू को। तो सारे सब लोग जो थे अपना जो सोर्सेस थे उन्हें लगा देते हैं किट्टू को ढूंढने में। यहाँ जो रिया थी वो डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, अभी मेरा जाना ज़रूरी है। आई प्रॉमिस मैं मेडिसिन टाइम में लूँगी, बट प्लीज़ अभी मेरा जाना ज़रूरी है। तो अब वो जो डॉक्टर था वो समझता है उस चीज़ को, और उसे भी जब सारी चीज़ पता चलती है तो वो भी उसे जो डिस्चार्ज पेपर्स थे उन्हें रेडी करवा देता है और जल्दी उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। अब जो अकीरा है वो कार ड्राइव करके थोड़ा स्पीड में चलाती है बट सेफली, ठीक है? तो वो सबसे पहले लेकर जाती है रश्मि जी और रिया को उनके घर पर, उन्हें घर ड्रॉप करती है। यहाँ अकीरा जो है वापस निकल रही थी, लेकिन रिया बोलती है कि अक्की मैं आती हूँ तुम्हारे साथ किट्टू को ढूंढने के लिए। तो जो अकीरा थी वो बोलती है कि रिया अभी माँ के साथ रहो तुम, मैं आती हूँ, एंड आई प्रॉमिस मैं किट्टू को साथ में लेकर आऊँगी। हाँ प्लीज़ अभी तुम जाओ, माँ का ध्यान रखो, ठीक है, जाओ, और ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? और ये चीज़ बोलकर वो निकलने वाली थी, वो देखते कि जो रश्मि जी है उनकी आंखों में भी आंसू हैं। यहाँ जो अकीरा है वो वहाँ से निकल जाती है। जो पीहू थी वो रिया के घर पर आती है। रिया और रश्मि जी घर पर थे, बाकी सब लोग किट्टू को ढूंढने में लगे हुए थे। अब तक जो है शाम के 7 बज चुके थे, बट इनमें से किसी को पता नहीं चलता कि आखिर किट्टू है कहाँ पे। अब तक जो है 7:10 7:10 हो चुके थे। अब जो अकीरा है उसका फ़ोन रिंग होता है। अकीरा कॉल पिक करती है, सामने से आवाज़ आती है, बॉस मैं किट्टू को घर पर लेकर आ रही हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। ये चीज़ बोलकर जो वो कॉल है वो कट हो जाता है। अब तक जो अकीरा है वो अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताती है जो ढूंढने के लिए निकले थे। अब जो अकीरा, क्रिश, दानिश ये सब लोग आते हैं घर पर। यहाँ अब जैसे ही लोग घर पहुँचते हैं वो पूछते हैं कि किट्टू कहाँ है, पर जो रिया थी वो अपना सर नाम मिलाती है, बोलती है यहाँ नहीं है, अभी आई नहीं है। तो जो ये सब लोग हैं इनके पहुंचने के 1-2 मिनट बाद ही किट्टू और तारा साथ में घर पर आते हैं, और जैसे ही ये लोग आते हैं किट्टू एकदम से भाग कर जाती है और रिया को हग कर लेती है और वो रोने लगती है और बोलती है भाभी, और वो बस इतना बोलकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ रिया उसे शांत करने की कोशिश करती है। अकीरा और रश्मि जी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तू ठीक है, सब ठीक है? जो किट्टू थी वो रिया से अलग होके अकीरा को भी हग करती है। रश्मि जी बोलती हैं, किट्टू बेटा क्या हुआ, बात तो बता, क्या हुआ? हाँ पूरी बात बता, तू तू रो क्यों रही है, सब ठीक है ना? अब जो किट्टू थी वो अकीरा को हक करे रखती है, लेकिन वो ऐसे होता है ना साइड हक करके उसको रखती है। अकीरा भी उसको अच्छे से हक करके बिठाती है, पानी वानी पिलाती है, और उसके बाद जो किट्टू थी वो सारी बात बताती है सब कुछ। तो अब जो रश्मि जी थी वो बोलती हैं, रिया तुम्हारे पास मैसेज आया, मतलब कि तुम जानती थी सब कुछ है ना? तो जो रिया थी बोलती है, हाँ माँ, लेकिन माँ मेरी बात सुनिए। बट जो रश्मि जी थी वो बोलती हैं, नहीं नहीं सुनना है मुझे कुछ। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? रिया आज अगर किट्टू को कुछ हो जाता तो? अरे तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। और जो रश्मि जी हैं वो बोले जा रही थी। अब जो अकीरा है अब वो बोलती है, माँ इसमें रिया की कोई गलती नहीं है, तो उसे डांटना बंद कीजिए। अब जो अकीरा वो तारा की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें कहाँ मिली किट्टू? तो तारा बोलती है, बॉस वो मुझे कल ही पता चल गया था।
उन लोगों की बातों से और उन लोगों का प्लान भी। कल जब राहुल अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था कि अगर किट्टू नहीं मानी तो वो उसको अपनी कार में ले जाएगा उसके फार्म हाउस पे, और उसके आगे का जो उसका प्लान था वो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। और मुझे लगा था कि शायद किट्टू नहीं जाएगी, लेकिन जब मुझे ये चीज़ पता चली कि किट्टू गई है तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें संभाल ली थी। अब जो अकीरा है वो खड़ी होती है, उसके पास आती है और तारा को एक ज़ोरदार खींच के थप्पड़ मारती है। और जैसे ही तारा को ये थप्पड़ पड़ता है, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। सो गाइस, आपको क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि अकीरा ने उसको थप्पड़ क्यों मारा होगा? हुँ? और बाकी आगे की स्टोरी कल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने मेरे 500 करवा दिए सब्सक्राइबर्स। सो आई एम थैंकफुल फॉर दिस। और आपके लिए मैंने बोला था मेरे 500 हो जाएंगे तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। सो एज अ गिफ्ट आपको थोड़ी देर बाद एक और न्यू स्टोरी का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? And again, thank you so much for supporting me. Okay, bye, take care.